देखो हरे हरे नोट, इसी का ही तो खेल है सारा भाई, इसी के लिए तो काम करते हैं। ये सिस्टम मिला होता है तुम्हें कि ये साथ में होगा ये तुम्हारा। ओ भाई यार तो अभी पता क्या सीन हुआ मैं रेसिज्म के बारे में जा बोले। और तो कैसे हो भाई लोग, आज है एक स्पेशल व्लॉग, क्योंकि आज है व्लॉग मेरी जॉब के बारे में ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया भाई 9:30 हो गए हैं। लेट हो गया हूँ आज मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा काम था कल रात को। मैं वैसे भी सोया नहीं हूँ और कल रात को मुझे थोड़ा काम आ गया था, तो 9:30 हो गए हैं। अभी जाएंगे और ये इस जॉब के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। पर अभी के लिए मुझे ये टैक्सी की जॉब है, तो मैं टैक्सी चलाता हूँ। मेरे पास 2 जॉब है, एक टैक्सी की है नंबर 1, और नंबर 2 जॉब जब अगली वीडियो बनाऊँगा तो वो बताऊँगा दूसरी जॉब क्या है। तो घर से आ गया था मैं, मुझे जाना होता है टैक्सी उठाने, क्योंकि टैक्सी किसी और बंदे की है। तो मैं टैक्सी उठाने जाता हूँ और वो मेरे घर से 15 मिनट दूर है। ठीक है, तो अभी घर से निकला था मैं, मुरुचिडोर पहुँच गया हूँ और इधर से टैक्सी उठानी है, पर मुझे लगी है भूख। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊँगा कि टैक्सी की जॉब कैसे होती है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए अच्छी है कि नहीं है, और मतलब टैक्सी है तो ऑब्वियसली गाड़ी का लाइसेंस चाहिए। तुम्हारे इंडियन लाइसेंस पे नहीं चलेगी, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस जब तुम्हारे पास हो तो 1 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, जब तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस है, उसको 1 साल हो गया, फिर तुम टैक्सी का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। उसको बोलते हैं इंडस्ट्री लाइसेंस। ठीक है, और उसको अप्लाई करने की फ़ीस होती है, मैंने दिए थे यार $250 कुछ, पर वो डिपेंड करती है शायद, क्योंकि पहले था मेरा वीज़ा के हिसाब से डिपेंड करती है। तो जैसे अब मेरा वीज़ा 15 मार्च को एक्सपायर हो रहा है, स्टूडेंट वीज़ा, तो मैंने 6-7 महीने पहले रिन्यू कराया था। ठीक है, तो मुझे उन्होंने 15 मार्च तक दी है, तो उस हिसाब से है। अभी मुरुचिडोर पहुंच गया हूँ, GYG जाऊँगा। भूख लगी है बड़ी ज़ोर से भाई। तो कल मैंने वो व्लॉग बनाया था दूसरा वाला, मिक्स वर्कआउट वाला, और कल रात को वही 2 सैमन खाई हैं, तो अभी ये खाएंगे। Hi, how are you? Is this still the breakfast menu? Yeah, it's for 10:30. Okay, sweet. Can I get scrambled eggs? A scrambled egg. Yes, please. Yeah, no worries. Anything else? Can I also get Scrambled eggs with bacon, chorizo, or veggies? just the sorted veggies, please? The veggies? Yes, please. Yeah, anything else? I'll get a medium latte, skinny milk. Latte, skim milk, anything else? Nah, not latte. Just make it a long black, please. Instead of the latte? Yeah, instead of the latte. Did you Yeah, want medium skim long milk black. in there? What was that, sorry? Did you still want skim milk in there? No, no milk, please. No worries. ओ मील यार, मील कई बार सस्ता पड़ता है, कई बार अलग अलग लो ना, तो यही है। रुक जा, अभी GYG की ना मेरे पास ऐप भी है, तो ये GYG की ऐप है। इसमें पता क्या, इसमें जैसे अब देखो मेरे यहाँ पे 75 GYG पॉइंट है। ठीक है, तो जब ये 150 पॉइंट हो जाएंगे ना तो मुझे $10 मिलेंगे। ठीक है, तो और ये मैं ऐप से भी ऑर्डर कर सकता हूँ, पर मैं ऐप से कौन टाइम वेस्ट करे, इतना नहीं है। तो ये वाला बारकोड है, बारकोड मैं दिखा दूंगा, इधर स्कैन करवा दूंगा, और बारकोड स्कैन करवा के वो पॉइंट मेरे उसमें आ जाएंगे अकाउंट में। ठीक है, अभी तक तो यही प्रोग्राम है। खाते हैं, अभी भूख लगी है और मुझे कॉफ़ी भी पीनी है, मैं सोया नहीं हूँ रात को, इसलिए मैं लॉन्ग ब्लैक ही पीता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी।
क्योंकि उसमें कैलोरी शैलरी नहीं होती है, 3-4 कैलोरी होती है। मेरे लिए सेक्सी जी ब्लैक कॉफ़ी बना दे। 39 हो गए हैं। वैसे मैं 7 बजे काम शुरू कर लेता हूँ टैक्सी का, 7 AM से 7 PM तक 12 घंटे की शिफ्ट मारता हूँ सीधे। पर आज लेट हो गया हूँ। कल टैक्सी में थोड़ा अच्छा था क्योंकि थोड़ा बिज़ी था, और वैसे भी क्रिसमस का टाइम आ रहा है तो बिज़ी चल रहा है। Yes, please. Can I scan my... Thank you. Sorry about that. Just on card, please. Thank you. जल्दी कर दे मेरी माए, मैं लेट हो रहा हूँ। ओह, सिरप बिरप नहीं डालना मेरे में, कैरमल। हाँ, कल बढ़िया काम रहा मुझे। कल मैं इधर से गिम्पी की जॉब लेके गया था, $180 की। थैंक यू। बैग में दे दे। थैंक यू, हैव अ गुड वन। चलो अब चलते हैं टैक्सी उठाने। चलो भाई लोग आ गए हैं, टैक्सी मैंने कर दिया स्टार्ट, उठा लिया, और इधर अपना पिन भी डाल दिया है। अब देखो, जैसे ये है ना, ये सिस्टम मिला होता है तुम्हें कि ये साथ में होगा, ये तुम्हारा मीटर होगा जिस पे पैसे का होगा जुगाड़ की कितने, जैसे स्टार्ट करोगे तो वो पैसा चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है कि जैसे तुम स्टार्ट करते हो तो तुम्हें एक लॉगिन आएगा। लॉगिन होता है तुम्हारा ड्राइवर लाइसेंस का नंबर, और ये मुझे मिला ड्राइवर ऑथराइजेशन कार्ड। ये यहाँ पे लगाना होता है लोगों को देखने के लिए, ठीक है। तो लॉगिन तुम्हारा वो होगा नंबर जो तुम्हारा लाइसेंस नंबर, और पिन तुम्हारा तुम्हें दिया होगा उन्होंने जब तुम साइन अप करते हो, लाइसेंस बनाते हो, तो उसके लिए पिन तुम चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ, जैसे अंदर कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, सामने का कैमरा लगा हुआ, पीछे कैमरा लगा हुआ है, वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया मेरा नंबर 1 मरूचिडोर में इधर दिख रहा है। तो अवेलेबल ट्रिप्स देखूंगा मैं, यहाँ पे अवेलेबल ट्रिप्स आ रही हैं, ठीक है। ये एडवांस बुकिंग आ गई। अभी दिखाते हैं धीरे धीरे क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है अभी। अब देखो ना, जैसे ये वाली ऐप यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है, ढंग से देख। तो इसमें अराइवल, जैसे सनशाइन कोस्ट एयरपोर्ट डाल दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें अराइवल में देख लूँगा कितने बजे फ़्लाइट आ रही है। अब 10:25 पे फ़्लाइट आ रही है, तो 10:05 हुए हैं। तो अभी मैं 1-2 जॉब बाहर करूँगा, फिर ये फ़्लाइट की, जब जैसे फ़्लाइट से कोई आ रहा है तो वहाँ पे रैंक बना होता है, वहाँ भी दिखाऊँगा। जब वहाँ जाऊँगा तो ये ऐप यूज़ करके यहाँ तुम्हें फ़्लाइट वाइट का दिख जाता है जुगाड़। अभी खाना खाएँगे, खाना देखता हूँ, अभी कहीं गाड़ी लगाता हूँ क्योंकि अभी प्लॉट किया हुआ। प्लॉट मतलब होता है जैसे प्लॉट कर दिया ना तुमने, तो तुम्हारा पहला नंबर आ गया, तो जो भी जॉब आएगी उस एरिया में तुम्हें सबसे पहले जॉब मिलेगी। और मैं काम करता हूँ सन कोस्ट कैब के लिए। जैसे अब सनशाइन कोस्ट है, सनशाइन कोस्ट में सन कोस्ट कैब नाम की कंपनी है। अब जैसे ब्रिस्बेन में ब्लैक एंड वाइट है, येलो कैब है, गोल्ड कोस्ट में सेम। अब शायद इधर भी आ जाएगी ब्लैक एंड वाइट, पता नहीं, बात कर रहे हैं। तो अभी तक यही है। खाना खाता हूँ, खाना दिखा देता हूँ आपको। स्क्रैम्बल्ड एग्स थोड़े कॉर्न चिप्स हैं, और थोड़े वेजीज हैं, और गुआकामोली है। गुआकामोली मतलब एवोकाडो, ठीक है। और ये अपनी ब्लैक कॉफ़ी आ गई। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे होता जाएगा आगे आगे जॉब करता जाऊँगा तो मैं दिखाते जाऊँगा कि ये इतने की जॉब है, ये इतने की, जैसे मर्जी है। हाँ तो भाई लोग, दिन की पहली जॉब आ गई है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे ये आ गया ना 11 क्रॉसबील रोड बड्रीम से सनशाइन कोस्ट एयरपोर्ट, ठीक है। मुझे वैसे भी एयरपोर्ट जाना ही था क्योंकि 10:30 बजे फ़्लाइट थी। फ़्लाइट है अभी 10:30 बजे, और उसके बाद 10:30 है, 10:45 है, 11 बजे है। तो मुझे वैसे भी एयरपोर्ट जाना था। अब मुझे बड्रीम से आ गया, मैंने मैप पे डाल दिया कि बड्रीम में देखा 8 मिनट दिखा रहा है, 10-15 पे उठानी है, पर 5-10 मिनट आगे भी हो जाता है। अब तुम ऐसे उठा के थोड़ी लेके जाओगे, जहाज़ थोड़ी है, जिस टाइम पे पहुंचेगा उस टाइम पे पहुंचेगा, ठीक है। तो पहली जॉब आ गई है,
अब इसको उठाने चलते हैं, फिर एयरपोर्ट छोड़ूंगा कस्टमर को, और फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो पहली जॉब उतार दी है, ये देखो, क्रोसबिल रोड बड्रिम से एयरपोर्ट की, तो इसके बने 4370, ठीक है। और ये थी 14 किलोमीटर की जॉब, ठीक है। तो एक उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितने किलोमीटर के हिसाब से बनते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। वेटिंग टाइम भी होता है, पर वो इतना नहीं होता है, किलोमीटर के हिसाब से होते हैं मोस्टली पैसे। तो अब एयरपोर्ट आ गया हूँ मैं। अब एयरपोर्ट मैंने से ये अब यहाँ पे अपलोड करनी होती है गाड़ी, तो जैसे एक हिसाब से नंबर डालना है। तो जैसे मैंने नंबर डाल दिया, 8 नंबर मेरा डल गया, ठीक है। अब मेरे आगे 22 नंबर गाड़ी है, 82 नंबर गाड़ी है, देखो 82 नंबर गाड़ी लगी है, ठीक है। तो अब डाल दिया, अभी फ़्लाइट लैंड हुई हैं, 2 फ्लाइट लैंड हुई हैं। तो अब जैसे ये जाएगा, पहले वाली की बारी आएगी। अब जैसे ये सेकंड रैंक है, ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट रैंक है दूसरी साइड, तो वहाँ से 1 to 5 गाड़ियाँ वहाँ लगी हैं, ठीक है। फिर 5 to 9 यहाँ लगी हैं, 5 to 10 जो भी है। फिर अब जैसे पहले की बारी आएगी, फिर दूसरे तीसरे चौथे की, फिर पाँचवीं, मेरी 8वीं आ रही है, तो मेरी 8वीं बारी आएगी। और फिर वहाँ जाके उठाएंगे। एक बार लाइसेंस बन गया, ठीक है, तो लाइसेंस बन गया तो तुम, या तो तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम अपनी टैक्सी डाल लो, ठीक है। पर मेरे साथ स्टूडेंट के पास कहाँ इतने पैसे होंगे कि वो अपनी टैक्सी डालेगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जैसे ये किसी बंदे की गाड़ी है, किसी ने डाली हुई है टैक्सी, ठीक है, मैं उससे बात कर लूँगा कि भाई मैं आपकी टैक्सी चला लूँगा, और ये और इसमें हिसाब यही होता है कि जैसे अब $43 बने थे वो जो, ठीक है। अब 43 में से 43 नहीं आएंगे मेरी जेब में, क्योंकि मेरी गाड़ी नहीं है, मेरा फ्यूल, मुझे फ्यूल कुछ नहीं पे करना है, मुझे गाड़ी सर्विस कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस गाड़ी चलानी है। और मुझे जो मीटर पे पैसा बनेगा उसका 50% मिल जाएगा, ठीक है। तो अब $43 थे, तो $43 का हाफ कर लो, वही $21-22 जो भी बनते हैं, ठीक है, वो मुझे मिल जाएंगे। और ऐसे ही जैसे एक जॉब की है, जैसे जब पूरी शिफ्ट एंड होगी तो वहाँ पे मीटर पे एक अमाउंट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जॉबें आते रहती हैं, जैसे ये आई है अब कुल उम्मीद से एयरपोर्ट की, ठीक है। अब मैं एयरपोर्ट पे पहले लगाऊँ, $40 की जॉब, वैसे अच्छी जॉब है, देख ले, उठा ली किसी ने उठा ली तो गायब हो जाती है। तो अब जैसे एंड शिफ्ट होगी, ठीक है, पूरी शिफ्ट एंड कर दी, तो जितने मीटर पे पैसे बनेंगे टोटल मिला के, ठीक है, उसका 50% मुझे मिल जाएगा। वो जिसकी गाड़ी, जैसे तुम बेस की गाड़ी भी चला सकते हो, बेस की गाड़ी एज इन की, जैसे जो सनकोस्ट कंपनी कैब है, सनकोस्ट कैब्स कंपनी है, तो उनकी भी गाड़ी होती है अपनी, ठीक है। तो वो तुम्हें कंपनी वाले पे करते हैं, मेरे पर्सनल ओनर है, ठीक है, तो वो मुझे ओनर पे कर देगा, ठीक है। अब तुम मुझसे अपना हिसाब कर लो कि तुम वीकली लेना पैसा है, तुमने कैसे लेना है, फोर्टनाइट लेना है, फोर्टनाइट मतलब 2 वीक्स, और या तो तुमने मंथली लेना है, जैसे मर्जी था। मेरा फोर्टनाइटली का हिसाब होता है, तो मैं फोर्टनाइटली में बन जाता है। शिफ्ट रिपोर्ट जो एंड में आती है उसको सारा दे के हिसाब बना के वो मुझे पैसे सेंड कर देता है। और ये काम होता है एबीएन पे। तो एबीएन पे फ़ायदा ये है कि एबीएन पे आवर्स काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जैसे 24 घंटे की आवर लिमिट लगा दी है इन्होंने, ठीक है, वीकली। अब मैं 24, क्योंकि इसमें घंटे नहीं काउंट होंगे ना कि कितना घंटा हमने काम किया है, एबीएन पे यही होता है, एबीएन पे काम करने का ये फ़ायदा है। अब जैसे जो दूसरी जॉबें होती हैं, जैसे समझ ले रिटेल की जॉब होगी या कोई और जॉब होगी, ठीक है, वो होती हैं आवरली पे के हिसाब से। अब ये आवरली पे नहीं है, अब इसमें मेरा होगा कि समझ लो मैंने एंड ऑफ द शिफ्ट में $400 बना लिया मीटर पे, 400 में से 200 मुझे आएगा। अब उसमें ये थोड़ी है कि मैंने, अब ऐसे भी हो सकता है भाई कि मैंने जैसे 2 घंटे में ही $200 बना लिया, समझ ले मुझे ब्रिस्बेन की जॉब मिल गई है, ठीक है, या गोल्ड कोस्ट की जॉब में 2 घंटे तो नहीं बनेगा वैसे, कि 2 जाना आना, तो समझ ले 4 घंटे में बना लिया। ये कई बार ऐसा होता है कि उस $200 बनाने के लिए 12 घंटे भी लग सकते हैं, तो टाइम फिक्स नहीं है ना इसमें। पर जो जैसे तेरे TFN पे जॉब होती है, हाँ, ABN होता है ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, तो एक हिसाब से ये बिजनेस है, ठीक है। और TFN होता है टैक्स फाइल नंबर, ठीक है, जो मतलब टैक्स फाइल नंबर होता है एक, जिस हिसाब जिसके ऊपर तुम काम करते हो। तो TFN का होता है जैसे अब कोई आर्ली रेट वाली जॉब, समझ ले रिटेल में कोई कॉफ़ी शॉप में काम कर रहा है, उसको $22 मिलते हैं, $23 मिलते हैं, ठीक है।
तो उसको फिक्स है कि उसको $23 ही मिलने हैं, ठीक है। तो उसके घंटे फिक्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे मेरा घंटे का हिसाब नहीं था। अब इसमें भाई टैक्सी में फ़ायदा भी है नुकसान भी है, ठीक है, हैंड इन हैंड चलता है। क्योंकि अब कल मेरा अच्छा दिन था, कल मेरे मीटर पे बने थे $700, ठीक है। तो $700 में 750 से ऊपर 750 बने थे, तो 750 में 375 मुझे आ गए, 375 मेरे बन गए। तो नॉट बैड डे, गुड डे, ठीक है। अब किसी दिन होता है कि मीटर पे 400 ही बनता है, तो 200 ही बना दिन का, या कई बार 350 ही बना, 300 ही बना तो 150 ही आया, समझ रहे हो ना। अब उसके हिसाब से होता। अब बात ये है कि अभी क्रिसमस का टाइम है, ठीक है। क्रिसमस के टाइम में अच्छा काम चल रहा है क्योंकि सारे बाहर निकलते हैं ये वो, और मैं वैसे भी मोस्टली मैं सैटरडे संडे चलाता हूँ, और एक और दिन चलाता हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है भाई। जैसे मैं बता रहा था कि मेरी दूसरी जॉब भी है, तो दूसरी जॉब में शिफ्ट आती है, मुझे रोस्टर आ जाता है। जैसे आज संडे, मुझे संडे को सुबह रोस्टर आ गया, ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट वीक का होगा, जैसे मेरी है नेक्स्ट वीक मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे, ठीक है। 3 शिफ्टें हैं मेरी उधर दूसरी जॉब पे, वो TFN पे है मेरा काम। हाँ, और तुम TFN और ABN दोनों साथ साथ में कर सकते हो, डजेंट मैटर। पर एक कैच है कि TFN में अगर जैसे समझ ले तूने 24 घंटे कर लिए हैं, ठीक है, और फिर तू ABN पे भी काम कर रहा है, तो फिर वो थोड़ा डोजी दिखता है ना। क्योंकि तूने 24 घंटे तो काम ही करे, तो फिर तू ABN पे, इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि तूने एक्स्ट्रा काम किया है, ठीक है। अब ऐसे हो सकता है कि किसी ने TFN पे 15 घंटे मारे हैं, 16 घंटे मारे हैं, बाकी ABN पे बना रहा है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। और ऐसा नहीं कि तुम एक ही पे काम कर सकते हो, दोनों पे काम कर सकते हो। मैं हमेशा से दोनों पे काम करता हूँ। मेरी हमेशा से ही भाई 2 जॉब रही हैं, क्योंकि जैसे देख, एक तो स्टूडेंट हम, ठीक है। तो स्टूडेंट में जॉब सिक्योरिटी तो भूल जाओ कि जॉब सिक्योरिटी है। अब जैसे दूसरी जॉब में कोई कुछ गलती होगी या समझ ले कुछ हो गया, ठीक है, तुझे निकाल दिया काम से, तो भाई तू क्या करेगा, समझ रहा है, क्या कर सकते हैं। फिर नई जॉब ढूंढेगा, 2-3 हफ्ते मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब जैसे मेरा हिसाब देख। अब जैसे भाई यार यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे नहीं तुम चूतियों की तरह हाँ ठीक है वह करके काम कर लिया, ठीक है, ऐसे नहीं चलता है। थोड़ा टैक्टिकल होना पड़ता है और दिमाग लगाना पड़ता है। अब देख, अब समझ ले कुछ हो गया, मेरी दूसरी जॉब पे मुझे निकाल दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल, भगवान करे नहीं हो ऐसा, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो मैं टैक्सी में 7 दिन काम मार सकता हूँ, ठीक है, मुझे कोई चक्कर नहीं है। अगर मुझे टैक्सी में कुछ हो गया, समझ ले जैसे लाइसेंस लूज़ हो गया मेरा, या कुछ हो गया, होना तो नहीं चाहिए, भगवान ना करे, पर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ यार, ठीक है। तो मैं दूसरे वाले काम पे बोल सकता हूँ कि भाई मेरा ऐसे ऐसे हो गया है, तो मुझे तू ज़्यादा शिफ्टें दे दे, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा शिफ्टें मार ली, समझ रहे हो, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अब एक ही जॉब के पीछे भागोगे तुम। इसीलिए जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, मैंने हमेशा 2 जॉब की हैं, और उस 2 जॉब के पीछे ये सबसे बड़ा मेरा माइंड सेट है, ठीक है। और जैसे अब यही है, जॉब ऐसे नहीं कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कई बार होता है कि हाँ पार्ट टाइम, जैसे अब मेरी दूसरी जगह कैजुअल जॉब है, ठीक है। हाँ, जॉब के भी 3 हिसाब होते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम और कैजुअल, ठीक है। पार्ट टाइम और फुल टाइम के मोस्टली बेनिफिट सेम होते हैं, बेनिफिट, ठीक है। जैसे पार्ट टाइम फुल टाइम सिक लीव मिलेगी, ठीक है, तुम्हें सिक लीव मिलेगी, प्लस तुम्हें पेड हॉलीडे मिलेंगे, पर उसमें तुम्हारी आवरली पे कम होगी, ठीक है। और कैजुअल में होगा तुम्हारी आवरली पे ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे जैसे पार्ट टाइम में फुल टाइम में आवरली रेट 25 है, कैजुअल में 30 होगा, ठीक है। पर कैजुअल में होगा कि तुम्हें फिक्स जॉब नहीं होगी, फिक्स शिफ्टें नहीं होंगी, तुम्हें इधर उधर डाल सकते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम और फुल टाइम, पार्ट टाइम में जैसे तुम्हें 2 शिफ्टें दी हैं, तो तुम ये कर सकते हो कि मुझे 2 शिफ्टें, मुझे मंडे ट्यूसडे 2 शिफ्टें मारनी है, 2 शिफ्टें मंडे ट्यूसडे ही होंगी तेरी फिक्स, ठीक है। एक ये आ गया, ठीक है। और कैजुअल में तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, फिर ना पेड हॉलीडे, अब सिक लीव मारी है तुमने, कुछ नहीं मिलेगा, तुम काम पे जाओगे तो ही तुम्हें पैसा मिलेगा। पर पार्ट टाइम फुल टाइम में स्पेसिफिक होती हैं कि इतनी पेड हॉलीडे मिल जाएंगी तुम्हें, पर हट फिर के एंड ऑफ द ईयर में वो हिसाब पैसे का वो ही बन जाता है, ठीक। अब तूने छुट्टियाँ नहीं ली हैं, पेड हॉलीडे तूने नहीं ली हैं, तो तुझे इतने पैसे आ जाएंगे, तुम हट फिर के वो हिसाब बन जाता है, ठीक है। और एयरपोर्ट पे बैठे हैं, अभी फ़्लाइट आई है, अभी मेरा नंबर, अभी शायद निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ से
फ़्लाइट आएगी या बंदे उतरेंगे निकलेंगे, ये वो क्लियर करेंगे, वो जो भी सिक्योरिटी चेक वगैरह, ठीक है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी मैं सोचता हूँ मुझे और कुछ याद आएगा, मैं याद करता रहूँगा, और कुछ याद आएगा तो मैं वो भी बताऊँगा, ठीक है। वो देखो वो उधर 42 नंबर टैक्सी, वो बंदा दिख रहा है, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, जूम कर दूंगा बाद में एडिटिंग में। वो अपना प्रगट भाई है, उसको हो गया है शायद कुछ 11 कुछ साल हो गया उसको टैक्सी चलाते हुए। बाद में उसको पकड़ते हैं, बाद में शाम को मिलेगा मुझे एयरपोर्ट पे ही, इसको पकड़ते हैं, इसका इंटरव्यू लेते हैं। बोले हाँ भाई तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता, टैक्सी के बारे में। इनसाइडर भी ज़रूरी है। अब मुझे हुआ है 1 साल के करीब हुआ है, 1 साल 2-3 महीने हुए हैं काम करते हुए। उसको बंदे को 11 साल हो गए हैं काम करते, तो उसको ज़्यादा नॉलेज होगी, तो उसको बाद में पकड़ते हैं। ओह, उसको बाद में पकड़ते हैं, उसका भी वीडियो। बज गए हैं 1:45 हो गए हैं, मुझे लग पड़ी थी भूखा, तो भाई मैं खा रहा था ये चने, ठीक है। और क्या बोलने लगा, मेरे पास 1-2 चीज़ें थी यार, 1-2 चीज़ों के बारे में मैंने बात करनी थी। तो हाँ, अब टैक्सी की जॉब ये है जो रात को भी होती है, मतलब जैसे फ्राइडे नाइट हो गया, सैटरडे नाइट। पहले जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं करता था फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट, अच्छे पैसे बनते हैं। फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट लगाओ तो तुम मतलब हफ्ते की कसर निकाल लेते हो। पर यार इस पे पता क्या है, नाइट में यार एक तो देख सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अब की मेरी लाइफ में ये है कि मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अब देखो मेरी दूसरी जॉब भी है, ठीक है, वो दिन में होती है। अब मैं अगर नाइट करूँगा, ठीक है, तो मेरा वो सिस्टम सारा फकअप हो जाएगा, मतलब क्योंकि नाइट करो तो फिर दिन में सोना पड़ेगा, फिर अगले दिन फिर सोने का टाइम सिस्टम सारा ख़राब हो जाता ना यार नाइट शिफ्ट से। जब मैं पहली बार आया था तो दूसरी जॉब पे भी बहुत नाइट शिफ्ट की हैं। जब ये वाली जॉब स्टार्ट की टैक्सी वाली, तो उस पर भी बहुत नाइट शिफ्ट की हैं। माइक चल रहा ना, हाँ। तो नाइट शिफ्ट का ये पंगा। और नाइट शिफ्ट में यार क्या बोलते हैं, ओ लोगों ने दारू शारू पी होती है, वो भजे हुए होते हैं, ठीक है। वो कोई अगर किसी ने उल्टी मार दी तो तेरी रात तो वैसे ख़राब होगी, तो क्या काम करेगा फिर उसके बाद, क्लीनिंग कराओ ये वो। लोगों से उनसे पैसे लेने हैं, अगर किसी ने उल्टी मार दी तो उनसे पैसे लेंगे, पर यही है कि तेरी रात तो ख़राब होगी ना भाई। हाँ, और उन्होंने यार दारू पी होती है, ये भैं उनको जब बैठ जाओ तो गाने चाहिए होते हैं। मैं अपने मज़े से गाने लगाए होते हैं, ठीक है, मैं चला रहा हूँ, उनको ये लगा दे वो लगा दे, गान में बहुत कीड़ा होता है ना, ठीक है। फिर एक ये होगी नाइट के बारे में, इसलिए मैं अब डे में चलाता हूँ, क्योंकि डे में एक तो अच्छी जॉब आती है, एयरपोर्ट कवर कर सकते हो तुम, ठीक है, उससे अदर से अच्छी जॉब आती है। प्लस डे में तुम्हारे पास अकाउंट जॉब आती है, DVA जॉब। अकाउंट जॉब में होता है जैसे यार, जैसे कोई कम हॉस्पिटल वाले आ गए, हॉस्पिटल का अकाउंट होता है, ये वो और भी अकाउंट होते हैं लोगों के, तो उस हिसाब से अच्छी जॉब आती है अकाउंट जॉब, ठीक है। और दिन में तुम इधर उधर करो तो हो जाता है, मतलब ठीक है, समझ गए ना। हाँ, और एक चीज़ बारे में बात करनी थी मैं, रेसिज्म के बारे में। हाँ, तो रेसिज्म एज इन मेरे साथ 1-2 बार हुआ है। एक बार तो हुआ था, एक बार किसी ने, मैं जॉब उठा ली थी, मुझे लेट भेजी थी उन्होंने जॉब कि पता नहीं क्या, और मैं उस बंदे के घर गया, बुढ़ा था कोई, उसने कहीं मीटिंग अपनी उस पर जाना था, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पे, ठीक है। तो मैं तो गया उसका नॉर्मल, उसके बाद मुझे बोला तुम लेट हो गया। मैं उसको बोला मैंने मेरी गलती थोड़ी है, ये होने लगा, मैंने मेरी गलती थोड़ी है। फिर उसके बाद मुझे बोलने लगा तुम इंडियन ऐसे ही करते हो, ये वो। मैं तो भाई चौड़ा हो गया, मैं नहीं देखता हूँ, सीधी सी बात है। मैं तो उसको बोला हो गया, तू अभी उतर गाड़ी से, ठीक है, मैं तुझे नहीं लेके जाऊँगा कहीं भी। मैंने उतार दिया, मैंने उसको बेस पे फ़ोन कर दिया,
मैंने ऐसे ऐसे इस बंदे ने बोला ये, और रिकॉर्डिंग तो होती है सारी, तो ये है। पर बाद में मुझे गुस्सा तब आया जब मैंने पुलिस वालों को फ़ोन किया ना, पुलिस लिंक की उस पर, ठीक है, पुलिस लिंक पे मैंने उनको फ़ोन किया। पुलिस लिंक होती है, नंबर होता है कि तुम कोई पुलिस नॉन एमरजेंसी पुलिस कंप्लेन करनी हो तो तुम उस पर फ़ोन करके कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने किया फ़ोन, मैंने बोला ऐसे ऐसे बंदे ने मुझे ये बोला हम उसमें कुछ बोलते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं हम उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वर्बली उसने बोला तुम्हें, फिजिकली उसने हार्म नहीं किया। मैंने अच्छा, फिर मैंने उसको बोला, मैंने अच्छा वर्बली बोला तो मतलब इस टाइम मैं तुझे फ़ोन पे कुछ भी बोल सकता हूँ, तुझे गाली निकाल सकता हूँ, तुझे कुछ भी कर सकता हूँ, तो तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। बोलती हाँ, तो मैंने भी उनको बोल दिया, मैंने ठीक है फक यू क्वींसलैंड पुलिस, ठीक है। मैं बोला और रेसिज्म की ये स्टोरी हुई थी मेरे साथ एक। फिर कुछ नहीं करते हैं यार पुलिस वाले, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। एक ये स्टोरी थी मेरे पास रेसिज्म की, और तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। नाइट की तो बहुत स्टोरियाँ हैं, अभी किसी दिन बैठ के बताऊंगा। हाँ, फिर उसके बाद एक ये स्टोरी होगी रेसिज्म की। हाँ, और एक और पता क्या हुआ भाई, एक और पता क्या हुआ, मतलब ऐसी भी होता है कईयों के बाद ना, अब टैक्सी है देखो, इसमें ऊबर की तरह तो है नहीं कि ऊबर की तरह वो कार्ड से पेमेंट हो जाएगा। अब किसी ने ऑर्डर किया, ठीक, किसके पास पैसे नहीं है भाई। एक बंदा हुआ, मैं जैसे घर, जैसे ड्रॉप ऑफ लोकेशन थी ना, तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, उस बंदे ने पता क्या किया भाई, चलती गाड़ी में ना उसने छलांग लगा दी, चलती गाड़ी में, ठीक, उस चलती गाड़ी में छलांग लगा दी और भाग गया। तो मैं अब पागल थोड़ी कि मैं उसके पीछे भागूंगा $20-30 के लिए। मैंने भी बेस पे फ़ोन कर दिया, मैंने किया ऐसे ऐसे, क्या बोलते हैं, बंदा था वो आया नहीं, मतलब वो ऐसे ऐसे उसने किया और वो भाग गया, उसने पैसे नहीं दिए, $20-30 भरे थे शायद। तो बोलते तुम पुलिस कंप्लेन कर लो। मैं नहीं पड़ता इन चक्करों में, मैं मरने दे 10 मेरे 20-25 मिनट ख़राब हुआ है। मैंने ठीक है, इतने टेंशन नहीं लेते हैं। बस ये स्टोरी थी। बाकी अभी मैं काम कर ही रहा हूँ, अभी 2 बजे हैं, 7 बजे तक काम करेंगे, ठीक है, 5 घंटे और काम करेंगे। भूख लग रही है मुझे, मैं खाने को कुछ तो लेके आया नहीं हूँ, पर देखते हैं। अब वो चने खाए थे, अभी थोड़ा थोड़ा शांत हो गया, पर ठीक है। इतना ही व्लॉग था, इतना ये जॉब के बारे में दिखा दिया। अब नेक्स्ट कभी और वीडियो डालूँगा, तो दूसरी जॉब के बारे में वीडियो डालूँगा अब, कि एक तो ये ना लोग फास्ट लेन में घुस जाते हैं और फिर धीरे धीरे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो दूसरी जॉब के बारे में डालूँगा। आगे जॉब आ गई, परेरा से पेलिकन वाटर, चल सेक्सी जॉब आई है, 4 grand पिकअप फ्रॉम बैक एंट्रेंस, 4 grand। हाँ चलो देखो, अभी तुमसे बात कर रहा था, अभी बाय करने लगा था, कर भी दी थी, और मुझे जॉब आ गई इधर परेरा से पेलिकन वाटर की। ये होगी अप्रोक्सीमेटली $55 की जॉब है, इजी, 55-60 की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जॉब करते हैं। देखो एम्बुलेंस गई इधर भाई, सारे लोग एम्बुलेंस को जगह देते हैं, एम्बुलेंस के आगे डाल दो। $170 की जॉब है। तो ये आई है क्रोए से गिम्पी की साइड जानी है, नॉर्थ साइड। तो ये जॉब करते हैं, अब फिर गिम्पी में मिलते हैं। हाँ तो भाई लोग, हमने कर लिया है $170 की जॉब, और ये एक बंदे को उतारने आया था। तो ये रहता है कहीं फार्म शाम में, ये देखो $170 की जॉब। देखो उसके कुत्ते हैं, ये फार्म है, ये देखो। आज ये दूसरी बड़ी जॉब आई है मुझे।
देख कैसे। हाँ तो ये दूसरी बड़ी जॉब आई है, इससे पहले एक और आई थी, ये देखो $136 वाली। तो अगर दिन में ऐसे 2 की जॉब आ जाए, 2-3 जॉब आ जाए अच्छी, तो दिन अच्छे चल जाता। और अब वापिस जाएंगे तो 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा लगेगा वापिस जाने में। मिलते हैं फिर वहाँ रास्ते में, क्या रुकता हूँ, खाना खाना है। बताना क्या है, तुम्हें बता ही दिया है सब कुछ कि किस हिसाब से मिलता है ये वो। तो पुलिस वाले, हाँ पुलिस वाले। ओ भाई यार, तो अभी पता क्या सीन हुआ। मैं ऐसे करके ना, मैंने कैमरा तो ऐसे रखा हुआ है, पर मैं ऐसे बोल रहा था, उधर दूसरी लेन में ना पुलिस वाले थे। पुलिस वाले तो थे, पर वो थे अंडर कवर कार में, मतलब वाइट कलर की कार थी, उस पर कुछ नहीं लिखा था कि पुलिस की कार है। और पता नहीं उसने मुझे देखा नहीं देखा, पर मैंने देख लिया उसको। मुझे उसका साइड का बैज दिख गया ना, जैसे इधर साइड में बैज लगा था पुलिस वाले की वर्दी पे, तो मुझे वो दिखा है तो चूत उन फाइन दे वालों ने, चल बोल तू ये कर रहा था, इसलिए मैंने चुपके से वहां पे रख दिया। पर मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि मैं कोई तुम्हें क्लिक बेट नहीं करूंगा, क्लिक बेट वगैरह नहीं करूंगा। एक कौन फोन कर रहा है? हाँ, मैं तुम्हें कोई क्लिक बेट वाला वो नहीं भेजूंगा कि आई मेड दिस एन आवर। जो सच है वो सच है। मैं तुम्हें झूठ बता के मेरा क्या फ़ायदा होगा भाई, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर भाई लोग। तो भाई टैक्सी की पे भी आ चुकी है, तो मैं दिखाता हूँ, अभी मिली थी, ये देखो, हरे हरे नोट। इसी का ही तो खेल है सारा भाई, इसी के लिए तो काम करते हैं।